नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा में पाठ सेवा का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि मानसिक साधना के 3 सोपान हैं: स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। यह सेवा की भावना, सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है, अभिमान मिट जाता है। हम छोटी छोटी सेवाएं भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भाग में अध्ययन किए थे। आइए पाठ की ओर चलते हैं। आप अगर किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं तो उन्हें दौड़ाइए, परेड करवाइए। यह भी नहीं कर सकते तो उन्हें सभ्यता से उठना, बैठना, खाना पीना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते हो तो आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में पहुंच जाइए और अपने हाथों से वहां झाड़ू लगाइए, लोगों के जूते संभालिए। यह भी तो सेवा है। यह भी ना हो सके तो बाजार में चले जाओ, जहाँ केले की दुकान है वहाँ पर खड़े हो जाओ। लोग दुकान से केले लेते हैं और वहीं छिलके फेंक देते हैं, वहीं छिलकर उसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हें रोको। फिर भी यदि वे ऐसा करें तो इन छिलकों को स्वयं उठाइए और किसी कूड़ेदान में फेंक दीजिए। क्यों? ताकि किसी के पैर के नीचे न आए, किसी के फिसलने का कारण न बने। साधारण सी सरल सी बात लगती है, परंतु केले का छिलका गलत स्थान पर अगर पड़ा रहा तो किसी के हाथ पैर भी टूट सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। इसी से संबंधित एक कथा आपको बताती हूँ। एक सज्जन जो है शीशी उठाए पत्नी के लिए दवाई लेने डॉक्टर के पास तेजी से जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर एक केले का छिलका पड़ा था। उस केले के छिलके पर उनका पाँव आ गया और वे फिसलकर सड़क पर गिरे। हाथ की शीशी जो है टूट गई। टूटी हुई शीशी गर्दन में ऐसी जगह लगी कि उनकी बड़ी नस कट गई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। यदि उस छिलके को किसी ने उठा दिया होता तो एक आदमी की जान बच जाती। सेवा छोटी हो या बड़ी, सदा महान कहलाती है, श्रेष्ठ कहलाती है। आर्य समाज देश के अंदर बढ़ा तो निश्चित रूप से इसीलिए कि उसने सेवा के कार्यों को अपनाया है। अगर आज आर्य समाज का नाम है, सम्मान है, तो इसी कारण है क्योंकि आर्य समाज ने सेवा भाव को अपनाया है। जहाँ कहीं जब कहीं जो कोई कष्ट हुआ, वहाँ आर्य समाज के जो स्वयं सेवक या कार्य करता है तुरंत पहुँच जाते। भूचाल आया, भूकंप आया, बाढ़ आया या अकाल आए या दंगा हो जाए, आग लग जाए या पानी टूट पड़े, आर्य समाज के सेवक तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। सन 1990 में उत्तराखंड में भूकंप आया था तो आर्य समाज के जो प्रतिनिधि सभा के प्रधान बाबू दरबारी लाल जी तथा मंत्री श्री रामनाथ जी सहगल विशाल सहायता मदद सामग्री लेकर अपने सहयोगियों समेत उत्तराखंड में पहुँचे थे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। 1993 में महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों की भारी सहायता की थी। अनाथ हुए बच्चों की रक्षा एवं शिक्षा हेतु सोलापुर में बाल सदन की भी उन्होंने स्थापना की। सेवा से मानसिक बल बढ़ता है, मानसिक साधना पूरी होती है। सेवा मनुष्य को बहुत ऊपर ले जाती है और उसे मानसिक और आत्मिक सुख प्रदान करती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन में सेवा की भावना को स्वीकार करना चाहिए। बड़ी नहीं तो छोटी तो अवश्य करना चाहिए। अपने परिवेश में किसी गरीब की मदद करके, उनकी सहायता करके। अगर आप किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं तो किसी बूढ़े व्यक्ति या अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा दीजिए। कोई भूखा है तो उसे रोटी दे दीजिए, जल पिला दीजिए। इस तरह की सेवा आप अपने जीवन में कर सकते हैं और यही प्रभु के भक्ति का सच्चा मार्ग है। यही
धर्म कहलाता है और यही भगवान की पूजा कहलाती है। आइए गृहपाठ। आशा करती हूँ कि आपने पहला प्रश्न अवश्य पूर्ण किया है। संसार का उपकार कैसे किया जा सकता है? तो संसार का उपकार छोटी छोटी सेवाओं द्वारा किया जा सकता है। छोटी छोटी सेवाओं में किन्हीं दो का स्वरूप बताइए। जैसे कि मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता दो। पढ़ा नहीं सकते तो उन्हें दौड़ना सिखाओ, परेड करना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते हो तो उन्हें सभ्यता से उठना बैठना खाना पीना सिखाइए। यह भी नहीं हो सकता है तो फिर बाज़ार में चले जाओ, जहाँ केले की दुकान है वहाँ खड़े हो जाओ। लोग दुकान से केले लेते हैं और वहीं छिलकर उसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हें रोको, फिर भी यदि ऐसा करें तो इन छिलकों को उठाकर एक और रख दो। देश में आर्य समाज के बढ़ने का क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने सेवा के कार्य को अपनाया और स्वीकार किया। जहाँ कहीं भी जब कहीं भी कोई कष्ट हुआ वहाँ आर्य समाज के कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं सहायता के लिए, मदद के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवा से मानसिक खाली स्थान बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है और मानसिक साधना पूरी होती है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को ध्यान से श्रवण किए और आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ।